नाबालिग लड़की ने लगाया आरोप शादी का झांसा देकर भगाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का। मामला है जिला सीहोर के कोतवाली थाने का। नाबालिग लड़की और उसकी मां ने पुलिस पर लगाया बड़ा आरोप। जी हां, पीड़िता का आरोप है कि दुर्गेश नाम का लड़का बहला फुसलाकर मुझे शादी का झांसा देकर भगा ले गया और मेरे साथ दुष्कर्म किया, जिसकी शिकायत में सीहोर कोतवाली थाने में गई, पर पुलिस ने नहीं की कोई कार्यवाही। अब देखना यह होगा कि लड़की के आरोप में कितनी सच्चाई है। जांच का विषय है। सुने लड़की ने क्या कहा। मम्मी बता रहे हैं कि आपको कोई लड़का लेकर गया था और आपकी गुमशुदा की रिपोर्ट भी डलवा थी। क्या मामला था पूरा? हाँ सर, मैं उस लड़के से कभी कभी बातचीत करती थी, दोस्ती टाइप। फिर ऐसे करके सर हमारा प्रेम वगैरह प्रसंग चालू हो गया था। फिर सर वो लड़का जहर खा खा कर मुझे डराता था, हाथ की नस वगैरह काटता था और ऐसे डराते धमकाते वो मुझे अपने साथ भगाकर लेकर चला गया। वहाँ ले जाकर उसने मुझसे जिला छिदगांव में जिला हरदा में लेकर गया था। फिर उसके बाद में उसने मुझसे भादो गाँव में हुआ था ये आपका प्रेम प्रसंग? ये प्रेम प्रसंग 1 आध साल पुराना था। नहीं तो लड़का कहाँ मिला आपको? लड़का यहीं पर आता था उसके मामा उनके यहाँ और मुझे परेशान करता था। अच्छा। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो लड़का मेरे पीछे पीछे मुझे परेशान करता था। फिर ऐसे कर करके मैंने उसे दोस्त वगैरह बना लिया। फिर ऐसे थोड़ी बहुत बातचीत चालू हो गई। ऐसे करते करते वो लड़का मुझसे शादी की जिद करने लग गया और मुझे डराने धमकाने लग गया और मेरे माँ बाप को मारने की धमकी देने लग गया। ऐसा करके फिर वो मुझे अपने साथ लेकर चला गया। नहीं तो आपकी तो एज कम है ना, आप नाबालिग। मैंने उसे बताया कि मैं नाबालिग हूँ, तो उसने बोला कोई पुलिस मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती है, तू बस मेरे साथ चल दे। वो मुझे छिदगांव जिला हरदा लेकर गया था। लेके गया था 9 मई को। 9 मई को लेके गया था। फिर वहाँ क्या हुआ? फिर वहां से वो मुझे भादो गांव लेकर चला गया। वहाँ पे मेरे परिवार वाले घूम रहे थे, बोल रहा था कि ये मुझे पकड़ लेंगे, इसलिए वो मुझे भादो गांव लेकर चला गया। भादो गांव कहाँ पड़ता है? भादो गांव जिला हरदा। 11 मई को फिर उसने मुझसे शादी कर ली डरा धमका कर। 11 मई कोर्ट में की उसने? कहाँ की है? शीतला माता के मंदिर में की है, भादो गाँव में। भादो गाँव में, जिला हरदा में? जी हाँ। तो किसने करवाई आपकी शादी? उसकी मम्मी, उसकी बहन और उसके जीजा जी थे, उसका भाई था और उसके 4-5 दोस्त भी थे। उसके चाचा भी थे? कौन थे? उसके चाचा जी और उसके दोस्त भी थे। चाचा का? गौरव सोलंकी, छोटू सोलंकी, राजा सोलंकी। दोस्त का नाम रोहित मालवी है, राहुल कौशल और दुर्गेश सोलंकी। मंदिर में तो पंडित जी के उसमें हुई थी? किसके उसमें हुई थी? उन्होंने चुपचाप से शादी करवाई। जैसे ही पंडित जी चले गए वैसे ही उन्होंने मंदिर में हमारी शादी करवा दी। कितने तारीख को शादी हुई थी? 11 मई को। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो मुझे जंगल में लेकर चला गया था। खेत में एक टपरिया बनी थी, वहां पर दारू पीते थे वो लोग, 5 दोस्त, तो परेशान करते थे और मेरा पति बैठा रहता था और वो लोग मुझसे गलती कि उल्टी सीधी बातें करते थे, उल्टी सीधी हरकतें करते थे और पति बैठकर देखता था। वो कितने दिन रुके आप उधर पे? उसने वहाँ पे 4-5 दिन रुके। उसके बाद पुलिस ढूंढने लग गई। मेरे मम्मी पापा ने रिपोर्ट वगैरह कर दी, तो फिर वो मुझे लेकर इंदौर चला गया। अच्छा, फिर इंदौर कितने दिन रहे? इंदौर में 15 दिन रखा उसने मुझे अपनी बुआ जी के यहाँ पे, और दारू पीकर वो मेरे साथ मारपीट भी करता था। फिर वो मुझे राजस्थान लेकर चला गया। फिर क्या हुआ? राजस्थान में ले जाने के बाद मैं उसे बहुत परेशान करने लग गई कि मुझे मेरे घर जाना है। मैं बार बार उससे बोलने लग गई मुझे मेरे मम्मी पापा से बात करनी है, तो मेरे मम्मी पापा से मुझे बात नहीं करवाता था। और ऐसे करके फिर वो मुझे राजस्थान से, फिर उसने पुलिस से बात की, बोला हम पैसे कौड़ी देकर बात कर रहे हैं, हमारी साइड बयान दे देना और चल तू तेरे घर छोड़ आते हैं। फिर वो मुझे लेकर आया। फिर लाने के बाद किरण मैडम आई वहाँ पर। कितने तारीख को लेके आया? 3 जून को। कहाँ पे लेके गया? वो मुझे सबसे पहले तो रेलवे स्टेशन के आगे एक कमरा है वहाँ पर लेकर आया और फिर बाहर से ताला लगा दिया था। हम दोनों को अंदर कोड दिया था और उसके परिवार को जी। फिर उसने मुझसे बातचीत की और बोला कि मेरी साइड बयान दे देना, नहीं तो सोच लेना तेरे माँ बाप को मारूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ऐसा बताया मुझे, धमकी दी मुझे उसने। फिर वहाँ पर किरण मैडम आई। किरण मैडम ने बोला तुम्हें इसे बचाना है कि नहीं। किरण मैडम कौन है? किरण राजपूत मैडम है, जिनके पास मेरा केस है। मैम ने मेरी, वो कोतवाली थाने में होंगी, सीहोर में है जी। तो फिर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? उस लड़के के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और मेरा मेडिकल 2 दिन के बाद में किरण राजपूत मैडम ने करवाया, जब मेरे पीरियड्स आ गए थे। और मेडिकल रिपोर्ट में वो बोलती है कि ये मेडिकल रिपोर्ट नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो काजल, उसने तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाए। तो तुम्हारे साथ संबंध बनेंगे? मेरे साथ पूरे महीने संबंध बनाए हैं उसने, और उसके दोस्तों ने भी गलत हरकतें की, ऊंच नीच, हाथ वगैरह पकड़ना, गाली गुप्ता, पीकर दारू, और वो भी मुझे मारता ठुकता था। ये सब वारदात को आपने थाने में बताया जो आपके साथ? मैं ये सब वारदात थाने में बता रही थी, लेकिन मुझे पुलिस वालों ने बोला कि तुम उसके पूरे परिवार को फंसाओगी क्या उसके साथ। अच्छा। तो अभी तक कोई FIR नहीं हुई है? अभी तक मेरी कोई FIR नहीं हुई है और वो लड़का मुझे अभी परेशान कर रहा है, मेरे घर में घुस रहा है, मारने की धमकी दे रहा है और बोल रहा है राजीनामा कर ले, और 2-2.5 लाख रुपए देने की बोलता है, और मम्मी पापा को ऐसा बोलता है कि 2 लाख में ये लोग लड़की को बेच रहे हैं। क्या चाहती हैं आप? मैं मेरे लिए न्याय चाहती हूँ सर।